हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आप सब क्या कर रहे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हमारे मतलब कि घर पर तीज के लिए इतना सारा काम आया है कि काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उसके साथ साथ यूट्यूब का चैनल भी है, तो हमारा उसके लिए वीडियो वगैरह अपलोड करना, एडिटिंग करना सब कुछ थोड़ा सा टफ हो गया है। फिर भी मतलब कि एक अलग सा सुकून है, क्योंकि अपने मेहनत की जो कमाई में जो सुकून जो सुख होता है वो वही लोग जान सकते हैं जो दिन रात मेहनत करके मतलब कि पैसे कमाते हैं फ्रेंड। जैसे कि जो वर्किंग वुमेन है पूरे मंथली काम करती हैं और जब 1 तारीख को सैलरी आती है तो उसकी खुशी अलग होती है। इसी तरह से हम जैसे बिजनेसमैन है जो घर पर रह करके ही मतलब कि अपना काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब हम बता दे रहे हैं कि देखिए हम बाहर अभी काम नहीं करते हैं, हमारा मतलब शॉप वगैरह अभी हमने शॉप नहीं ओपन किया है फ्रेंड, लेकिन घर पे ही रह करके हमें इतना सारा काम आता है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप घर पर रह करके भी इतना बिजी हो और घर के अंदर रह करके आप 2 पैसे कमा रहे हो, अपना घर भी देख रहे हो, बच्चा भी देख रहे हो। तो सब कुछ संभालते हुए सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर हम शिद्दत से कोई भी चीज़ करना चाहें तो हम ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। हम अपना सारा काम टाइम टू टाइम करते हैं फ्रेंड। और आपको पता है इस समय पिको फॉल वगैरह का इतना सारा काम आ रहा है, ब्लाउज़ का इतना सारा काम आ रहा है कि मतलब करने में हमें बहुत टाइम बीत जाता है। वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। ये वीडियो कल की है फ्रेंड, कल हमने जितना काम किया था उसकी क्लिप मैंने बनाई थी, और आज हमने जितना काम किया फ्रेंड उसकी कोई भी वीडियो क्योंकि नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब कि कैमरा वगैरह सेट करना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो इसी के कारण आज भी हमने मान लीजिए कि कम से कम 10 साड़ी में पिको फॉल किया है, 2 ब्लाउज स्टिच किया है। इतना सारा काम था तो सारे काम को फिनिश किया है। अभी पता है 2-3 ब्लाउज अभी रखे हुए हैं जो कि 30 के बाद करके देना है फ्रेंड, और एक सूट रखा हुआ है उसे भी करना है। और जब तक मतलब परसों तीज है, तीज ख़त्म होगा, अभी कल भी काम रहेगा, परसों तीज है, तीज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो ब्लाउज वगैरह है उसको हमें स्टिच करना है। और लड्डू गोपाल के कई सारे कपड़े के मतलब कि वो आए हैं, ऑर्डर आए हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी बना करके देना है टाइम से। मतलब उन्होंने बोला जिनको बना करके देना था उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आप मतलब तीज वगैरह हो जाए, फ्री हो जाइएगा तब आप बना दीजिएगा। तो इसी तरह से हम अपना काम मतलब करते हैं और आप लोगों के साथ भी यही सारी चीज़ें शेयर करते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हमें काम की कोई भी कमी नहीं होती फ्रेंड। घर बैठे अगर हमें 2 पैसे मिल रहे हैं उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अपना समय, अपना मतलब कि टाइम जो है उसको सही जगह लगाने में बहुत ही समझदारी होती है। कहते हैं ना कि समय रहते अगर इंसान समझ जाता है तो आगे जा कर के उसे काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। जो आज स्ट्रगल किए रहते हैं वो कल आराम करते हैं, तो आज हम स्ट्रगल करके अपना कल क्यों ना बेहतर बनाएं। अगर हम उस लायक हैं, ईश्वर ने हमें उस काबिल बनाया है, तो हम ज़रूर मतलब कि वो चीज़ें करके आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड हर किसी में कोई ना कोई गुण होता ही है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई गुण ईश्वर ने ज़रूर दिया होता है। किसी को पार्लर का काम आता है, किसी को सिलाई वगैरह का काम आता है, किसी को बुनाई उनाई आती है, और किसी को ड्राफ्टिंग वगैरह का काम बहुत अच्छा आता है फ्रेंड, जो तोड़न वगैरह बनते हैं वो सारी चीज़ें। और किसी को मेहंदी वेहंदी लगाने का, आप समझ लीजिए कि तीज आ रही तो इस टाइम पे मेहंदी का कितना ज़्यादा मतलब कि वो है कि हर कोई मतलब मेहंदी लगाने के लिए परेशान रहता है। मेहंदी लगवाने के लिए जिनको थोड़ा सा अच्छा मतलब कि मेहंदी लगाना आता है फ्रेंड, सबको नहीं आता है, जिन्हें आता है, हमें मतलब काम चला हुआ आता है, हमें ऐसा नहीं कि मतलब बहुत अच्छा आता है, नहीं, हाँ नहीं से हाँ आता है कि हाँ हम उतना लगा लेते, लेकिन फ्रेंड एक हाथ में लगा लेते हैं, दूसरे हाथ में लगाने के लिए किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसी कारण से हमें किसी न किसी को ढूंढना होगा मेहंदी लगवाने के लिए। तो हमारी जिठानी जी हैं, उनकी बेटी से हमने कहा है, हम कहा कि हमें मेहंदी लगा देना, तो बोली कि ठीक है, हमें आता नहीं है लेकिन जैसे आता है हम वैसे लगा देंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, अपने हुनर को पहचान के उसे निखारने की ज़रूरत होती है। अगर हम फ्रेंड रात का टाइम हो रहा है, अभी फ्री हुए हैं काम वाम करके,
तो यहाँ पे एडिट कर रहे थे वीडियो, तो थोड़ा सा नींद आ रहा था, तो आप लोग सॉरी इसके लिए मैनेज कीजिएगा। वीडियो जब अपलोड एडिट करने लगते हैं, वॉइस ओवर करने लगते हैं, तो पता नहीं क्यों बहुत जमुआई आती है फ्रेंड। ऐसा किस किस के साथ होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर हम अपना पीको भी कर रहे हैं। हमारी पीको वाली मशीन में थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, बार बार धागा तोड़ दे रहा था, तो इसे हमने सही किया। बहुत मतलब गुस्सा लगती है जब काम रहता है, काम के बीच में ऐसा किस किस की मशीन ऐसा करती है कि जब काम होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा मतलब नखरे दिखाती है। हमारी मशीन तो अक्सर ऐसे ही करती है, कपड़े वाली हो चाहे ये वाली, दोनों मशीन जब हम काम ज़्यादा रहता है और काम लगातार करने लगते हैं फ्रेंड, हम जिस टाइम में जल्दी होती है उस टाइम में मशीन हमारी बहुत नौटंकी दिखाती है, लेकिन फिर भी ठीक है, सही करके फिर हमने सारा काम किया। और यही सारी चीज़ों में मतलब कि समय बीतता जा रहा है, और समय रहते हम अपने समय को मतलब कि अनुभव को देख रहे हैं, पहचान रहे। शायद ये सारा अनुभव, ये सारी चीज़ें हमें यूट्यूब से ही सीखने को मिल रही है। अगर फ़ोन ना होता, यूट्यूब ना होता फ्रेंड, तो हम मतलब ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं जो, तो शायद हमें भी इन सब चीज़ों का नॉलेज ना होता और हमें भी कुछ करने का क्रेज़ ना हो पाता। यूट्यूब से ही हमने मतलब बहुत से लोगों को सीखा है, जीरो से बढ़कर मतलब आज वो इस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ पर उनके पास कल कुछ नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम कहते हैं हमें बहुत कुछ नहीं, लेकिन उतना तो भगवान जी देना ही देना जितना कि हम जिस मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके और किसी के आगे हाथ ना फैला सके। हो सके तो किसी को देने के लिए हाथ उठे भगवान जी, पर किसी के आगे हाथ ना उठे, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो ऐसी ही मतलब की बातें होती रहती हैं। और यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर देखिए पीको कर रहे थे और मशीन नौटंकी दिखा रही है, बार बार धागा टूट जा रहा था फ्रेंड, कई धागा ख़त्म हो जा रहा था, और इसी में सिलाई भी करना था, पीको भी करना था, ये साड़ी वगैरह देना था। कल से आज तक काफ़ी सारी मतलब कि ब्लाउज़ में पिको फॉल किए, ब्लाउज़ सिले। अच्छा लगता है, मतलब कि खुशी मिलती है कि हाँ इतने सारे ब्लाउज़ वगैरह बनाओ, उसकी अलग अलग डिज़ाइन मतलब कि बनाओ, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। और हमारा मतलब कि आगे काम करने का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, अभी तो ऐसा है कि एक जुनून सा है, आगे देखिए क्या होता है। वही होता है, कहते हैं ना कि जो होगा वो ईश्वर पहले से ही रच के रखे रहते हैं, तो अब बस हमें समय आने पर वो सारी चीज़ें मिलती हैं, बस यही सारी है। और फ्रेंड पता है, यहाँ पर काम करने के बाद में फिर घर में भी काम रहता है, घर को भी मतलब देखना रहता है, घर पे भी काम करना रहता है। मम्मी है तो थोड़ा बहुत मम्मी से हेल्प हो जाती है, इतना कि मतलब खाना वाना मतलब वो ले लेती हैं, और जैसे हम काम करते रहते तो वो खाना चढ़ा भी देती, दाल चावल वगैरह बनने लगता है तो चढ़ा देती, कहती कि तुम अपना काम कर लो, हम देख लेते हैं, पानी वगैरह भर देती हैं। मम्मी के रहने से बहुत वो होता है फ्रेंड कि एक बड़ा है, कम से कम हम मतलब काम में अगर व्यस्त है तो सीवी को हमारे देखती रहती हैं कि हाँ क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। तो यही सारी चीज़ें होती है, और बड़ों का साथ रहना, सपोर्ट रहना तो ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर हमारा साड़ी पिको हो गया है। आज फ्रेंड, आज जितनी साड़ी आई थी बहुत खूबसूरत साड़ियाँ थी, बहुत अच्छी लग रही थी। हमारे तरफ मतलब प्रयागराज में बारिश बहुत हो रही है, किस किस के शहर में बारिश हो रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर किया करिए, लाइक कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए, अपनी राय बताया करिए फ्रेंड। यूट्यूब से मतलब बहुत सी मतलब कि बहनें हैं, बहुत सा ऐसा रिश्ता है जो हमें यूट्यूब से मिलता है। आरती दीदी हैं, मतलब कि एक है वो वहाँ से है, बागेश्वर धाम से दीदी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उनसे एक अजीब से मतलब अटैचमेंट हो गई है, हमें नहीं पता उनके तरफ से है कि नहीं, लेकिन हमें एक बड़ी बहन की तरह फीलिंग्स आती है कि हाँ जैसे एक बड़ी बहन होती है जो हमें मतलब कि हर रास्ता दिखाती है, समझाती है, वही तरह से वो दीदी के साथ भी हमारा कनेक्शन हो गया है। उनकी वीडियो हम डेली देखते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है फ्रेंड। तो यही सारी बातें होती है, और अपना काम करने में कोई भी शर्म नहीं होती है, काम करना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए।
अगर हमारे हाथ में हुनर है और हमें काम करने की इच्छा है तो हमें काम की कमी नहीं है फ्रेंड। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, घर बैठे ला कर के कर सकते हैं। बहुत से लोग, पता है, जो रुई की बत्ती होती है जो हर घर में यूज़ होती है फ्रेंड, वो बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं। बस हमें करने की इच्छा होनी चाहिए। जो लोग बैठ के पैसे के लिए रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, तो रोने से अच्छा है कि आप ढूंढिए, आप काम करने की कोशिश करिए। एक दो बार बिगड़ेगा और फिर मतलब कि धीरे धीरे बन जाएगा फ्रेंड। बड़े बड़े मार्केट मतलब कि साड़ी वगैरह की शॉप पर पिको फॉल का काम ईजिली मिल जाता है, पर साड़ी का हमें 60 से 70 रुपये देते हैं फ्रेंड। घर ला के करना रहता है, घर पे ले आके करके उन्हें ले जाके हैंड ओवर कर दीजिए। आपको पैसा मंथली या फिर 15 दिन में, 20 दिन में जैसे मिलता है, तो इकट्ठा अमाउंट जब आपको मिलता है तो उस मतलब उस पैसे का आपको कहीं आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कहते कि आप उसे कहीं इन्वेस्ट करिए, या फिर आपकी जो इच्छा है, आप जो चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है, आप वो काम उससे कर सकते हैं। रोने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको काम ढूंढ के काम करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप मतलब नहीं भी करेंगे तो क्या करना है, आपका समय तो ऐसे बीतता चला जाएगा ना। लेकिन आप जहाँ पर हो कल भी वहीं पर रहोगे। सिर्फ दूसरों को देख कर के जलने से कुछ नहीं होता है, दूसरों को दोष देने से भी कुछ नहीं होता है। अगर दूसरा अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो आप ये ना सोचिए कि वो मतलब किसी और की बदौलत है। जी नहीं, अगर इंसान मेहनत कर रहा है, मान लीजिए कि जैसे हम हैं, एक अच्छी भगवान की कृपा से मतलब एक ऐसा जीवन जी रहा है जो कि मतलब कि हर लड़की अपने मतलब ससुराल में चाहती है कि हाँ ऐसा जीवन होना चाहिए। तो ईश्वर का आशीर्वाद है फ्रेंड, और हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ना ही कभी किसी का बुरा सोचा है। तो कैसे ईश्वर हमारे साथ गलत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गलत नहीं करोगे, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे कि हमें तो अगर हम अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई ला करके दे रहा है, हम उसके पैसे पर जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर की कृपा से हमारे हस्बैंड इतने सक्षम हैं, इतना उन मतलब कि वो कर लेते हैं कि हमें और हमारी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर वो दे सकते हैं। इतना उनके हाथ में ईश्वर ने उनको इतना गुण दे रखा है, और वो मतलब कि आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी और हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, बराबर से हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में उनके साथ स्ट्रगल करते हैं, हर चीज़ में उनके साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंड, आप लोगों को नहीं पता है हमारी जर्नी, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको हमारी जर्नी के बारे में पता है कि हम जब हमारी शादी होकर के आई थी तो हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है। ईश्वर का आशीर्वाद रहा फ्रेंड, और हमारे हस्बैंड का दोनों लोगों का संघर्ष रहा कि आज हम लोग इस लेवल पर है। और अगर ऐसे ही हम लोग संघर्ष करते रहे और भगवान का अगर आशीर्वाद इस तरह बना रहा, हमारे बड़ों का आशीर्वाद और प्यार बना रहा फ्रेंड, तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके मतलब दिखाना है, बहुत कुछ करके मतलब अपने बच्चों के लिए सेव करना है, उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। सोसाइटी में, रिलेटिव्स में एक अलग सी पहचान बनानी है, एक अपना अलग सा अस्तित्व, एक अलग सा वजूद बनाने की मतलब कि जो इच्छा शक्ति होती है वो है। आगे जो ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को, जो लोग देखते हैं, हमारे रिलेटिव भी देखते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे रिलेटिव, हाँ बहुत से लोग देखते हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन देखता है कौन नहीं देखता, लेकिन हाँ हमें इतना लगता है कि हमारे रिलेटिव वगैरह भी देखते हैं। तो हम अपने रिलेटिव से ही कह रहे हैं ये चीज़ें कि हमारे हस्बैंड इतना सक्षम है कि हमें और हमारी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग मिलके इतना स्ट्रगल करेंगे और आगे भी करते जाएंगे कि हाँ एक अलग सा अस्तित्व हमारा भी बने, हमारे बच्चे का बने। हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है फ्रेंड, हर कोई अपने बच्चों के मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता है, और मतलब अपने बच्चों के फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट करना चाहता है, और भी मतलब जिस लेवल पर हम है उससे बेहतर जीवन अपने बच्चों को देना चाहता है। तो वैसे हम भी कर रहे हैं, और जब तक हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग मिल कर के नहीं करेंगे तो ये चीज़ें मतलब कि पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। दूसरों को देख के ईर्ष्या करने से
कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि हाँ वो ऐसा करता है वो वैसा करता है। जी नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले खुद के अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना टाइम सो करके व्यतीत कर रहे हैं, इधर उधर बातें करके, इधर उधर बुराई करके, मतलब लोगों का गलत सोच के अपना अगर समय व्यतीत कर रहे हैं फ्रेंड। मान लीजिए कि हमें ही अगर कोई पीठ पीछे गाली दे रहा है तो हमें तो नहीं पता ना कि आप हमें गाली दे रहे हो, कि आप हमारी तारीफ़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। ये तो आप जानते हो, आपका कर्मा जानता है कि आप मतलब कि क्या क्या सोचते हो, क्या करते हो। अगर आप हमें मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हो, हमें गाली दे रहे हो, हम तो नहीं देखने आ रहे लेकिन ऊपर वाला देख रहा है ना, तो वो चीज़ें पलटकर आप पर ही लागू होगी फ्रेंड। तो हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, बहुत सी मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी है कि जो लोग दूसरे को उंगली उठाते हैं उनकी उंगली 4 उंगली उनके तरफ खुद ही मुड़ी होती है। उनके अंदर खुद इतनी गंदगी होती है, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए इंसान सामने वाले की मतलब कि जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, दूसरे के ऊपर अपनी गंदगी दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। ऐसा होता है, बहुत से जगह होता है, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि आपके अंदर 1000 कमियां सही, पर अगर सामने वाले की एक कमी है तो उस एक कमी को 1000 कमी बना करके पेश करने की आदत लोगों की होती है। तो आपका कर्मा आपके हाथ है, आप जैसा करोगे आप करोगे, आपके मतलब साथ आएगा। हम तो बस इतना ही कहते हैं कि फ्रेंड हम जो है अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना मतलब कि जो हम अपने घर में अपने बच्चे अपने परिवार के साथ इतना व्यस्त रहते हैं और अपने काम में किसी और के बारे में जानने की या किसी और के बारे में बात करने की कोई मतलब कि वही टाइम ही नहीं है कि हाँ किसी के बारे में बात कर सके। हाँ थोड़ा बहुत मम्मी से बात हो जाती है, मम्मी के अलावा बाकी किसी से मतलब हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। मम्मी से बातचीत हो जाती है और कभी कदार अगर किसी का फ़ोन वगैरह आया तो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि हम किसी के पास फ़ोन करके उनसे बातें कर सके। अपना टाइम वेस्ट ये लगता है कि अगर हम अपना 10 मिनट किसी को दे रहे हैं, उस 10 मिनट में फ्रेंड हम एक साड़ी में पिको कर लेंगे तो हमें 10 से 15 रुपये मिल जाएगा ईज़िली, जो कि हमारे आगे काम आएगा। ये हमारा मानना है, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो। तो यहाँ पर इतनी सारी साड़ियाँ थी, हमें 2 घंटे लग गए थे फ्रेंड। 10-15 साड़ी थी, पीको सिर्फ पीको करने में 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि बार बार मशीन मतलब कि वो धागा तोड़ दे रही थी। फिर उसके बाद में जैसे साड़ी कर ले रहे थे, अलग अलग तरह की साड़ी आई थी, मतलब अलग अलग रंग की आई थी। 2-3 साड़ी एक कलर की थी तो उसमें पीको करना ईजी हो गया था, क्योंकि एक ही धागा से जल्दी जल्दी कर दिए थे। लेकिन जितनी सारी साड़ियाँ थी सब अलग अलग कलर की थी, तो फ्रेंड धागा भरना होता है बॉबिन में, फिर उसके बाद में धागा अलग लगाना होता है साड़ी की मैचिंग का। ये तात वाली मशीन हमारी नहीं है, इसमें अलग अलग साड़ी जिस कलर की साड़ी होती है उसी कलर का धागा लगाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में भी टाइम जाता है, तो हमें 2 घंटा लग गया था। उसके बाद हम उठे हैं तो फॉल वगैरह लगाए हैं, फॉल लगा करके जिनकी साड़ी थी उनको दे दिए हैं। अभी पैसा नहीं दिए हैं फ्रेंड, अब सब पैसा देखिए अभी सब त्यौहार के बाद देते हैं या फिर कल दे देंगे। तो जब दे देंगे तो इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, और ब्लाउज़ वगैरह जितना गया है तो उसका ब्लाउज़ का पैसा मिल गया है, और 2-3 ब्लाउज़ है उसका मतलब कि करना है। तो जब काम कर लेंगे तो फिर आप लोगों के साथ में तो दिखाएंगे ही, और शायद कल हमारी कोई वीडियो, ये वाली वीडियो तो कल जाएगी, परसों शायद हमारी कोई वीडियो ना जाए, क्योंकि फ्रेंड कल मेहंदी वगैरह लगाना है, या हो सकेगा तो घर की ब्लॉगिंग वगैरह कर लेंगे तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।